हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। 4 दिन मैंने मुंह से अपने पहले हाथ खोले और फिर पाँव खोल के वहां से मैं भागी। 25 दरिंदे, 25 लोग थे जिसने मेरे साथ में रेप किया। गैंग रेप के बाद जिस्म का सौदा। ब्लैक कलर का एक सूटकेस था छोटा सा, तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें खरीदा है। एक लड़की की खौफनाक कहानी। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो दहल जाएंगे। जिस सहेली पर इसने खुद से भी ज्यादा यकीन किया, उसी ने इसे सबसे बड़ा धोखा दिया। और फिर ये साजिश के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई जहां मौत से भी बदतर थी जिंदगी। 4 दिन में 25 लोगों ने इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की है। 25 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है। और अब इस लड़की की जिंदगी एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से हर रास्ता अंधेरों की तरफ ही जाता है। कौन है ये लड़की? पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस लड़की का नाम नहीं बता सकते, लेकिन दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ जो हुआ है उसकी कहानी बेहद खौफनाक है। इस लड़की की माने तो इसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली, इसकी जिंदगी को तबाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी सबसे खास सहेली है। वही सहेली जिसके बार बार कहने पर इसने एक लड़के से दोस्ती की और फिर ये साजिश के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई जिसने इसकी जिंदगी को दर्द और आंसुओं से भर दिया। तारीख थी 11 अगस्त। लड़की के मुताबिक उस रोज जब ये घर में अकेली थी तभी इसकी सहेली आई। सहेली ने इससे कहा कि एक जरूरी काम है, तू मेरे साथ चल। लड़की की माने तो शुरू में इसने अपनी सहेली को मना कर दिया, लेकिन उसके बार बार कहने पर यह इनकार नहीं कर पाई और उसके साथ चल पड़ी। लड़की के मुताबिक यह अपनी सहेली की साजिशों से अनजान थी। इसे पता ही नहीं था कि जिस लड़की के साथ इसकी सहेली ने इसकी दोस्ती करवाई है, उसी लड़के के साथ मिलकर वो इसकी बर्बादी की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। और फिर वही हुआ जो इसकी सहेली चाहती थी। लड़की के मुताबिक सहेली ने जिस लड़के से इसकी दोस्ती करवाई थी वो अपने 3 साथियों के साथ बाहर एक वैन में इंतजार कर रहा था और जैसे ही ये उस वैन के करीब पहुंची, सहेली ने इसे धक्का दे दिया और फिर कार में बैठे लड़कों ने इसका अपहरण कर लिया। वहाँ पर उस स्कूल के पास में एक वैन खड़ी हुई थी ब्लैक कलर की। उस वैन के पास से हम गुजर रहे थे तो उसमें दरवाज़ा खोला और उसने मुझे उसमें धकेल दिया। तो उसमें 4 लड़के बैठे हुए थे जिसमें क्या एक अच्छा, तो उसमें 2 लड़के और बैठे हुए थे उन लोगों के साथ में। तो एक ने हाथ बांधे और एक ने आंखें बांधी। तो वहाँ से मुझे लेकर चले गए। करीब 3 घंटे का रास्ता था वहाँ से, और वहाँ पर लेके गए, मेरे साथ में बदतमीज़ी की और वहाँ पर मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, मेरी वीडियो बनाई चारों ने। अब फिर उन लोगों ने मुझसे बोलने लगे कि अपनी बहन को नहीं लेकर आई। तो मैंने उनसे मना किया, मेरी बहन को कुछ मत करना। तो मैंने उनसे यही बोला था कि मुझे घर जाना है। तो बोल रहे हैं कि घर तो जाएगी, लेकिन जब मेरे फ्रेंड थे तुम्हें बुलाना आएगी, आना पड़ेगा। इस लड़की की माने तो इसे अगवा करने के बाद वो लड़के इसे एक सुनसान इलाके में ले गए और फिर वहीं उन लोगों ने जान से मारने की धमकी देकर इसके साथ किया बलात्कार। मेरी वीडियो बना के मुझे डराया, अगर जो दोबारा नहीं आई तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। ये कौन कहता था? वो लड़का? हाँ।
बोला था अगर जो नहीं आए तो तेरे माँ बाप को हम मार देंगे। मुझे इस तरह से डराने लगा। तो फिर उसकी वो दोबारा आई मुझे लेने के लिए। यहाँ हरी मस्जिद पर स्कूल है, इसके पास में एक वैन है, उसमें लेकर जाते थे वो लोग। 20 तारीख को मुझे लेकर गए दोबारा। और वहाँ पर जाकर फिर वहाँ पर 25 लोग थे जिसने मेरे साथ में रेप किया। 25 लोग थे वहाँ पे? यस, वहाँ पर 25 लोग थे और सबने मुंह पर ढाटा बांधा हुआ था। 25 लोगों ने आपके साथ रेप किया? यस, जिसमें वो लड़का भी शामिल था। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की माने तो गैंग रेप के दौरान उन शैतानों ने बलात्कार का वीडियो भी बनाया था। उन्होंने धमकी दी थी कि किसी से कुछ भी मत बताना, वरना गैंग रेप के वीडियो को सार्वजनिक करके तुम्हें बदनाम कर देंगे। गैंग रेप की शिकार बनी इस लड़की के मुताबिक बदनामी के डर से इसने किसी को कुछ भी नहीं बताया और फिर उन शैतानों की हिम्मत बढ़ती चली गई। पीड़ित लड़की के मुताबिक गैंगरेप करने वाले वो लड़के हर रोज उसे धमकी देते थे। वो बलात्कार का वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे अपने पास बुलाते थे। बदनामी के डर से वो लड़की वही करती थी जो वो दरिंदे चाहते थे। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की माने तो बलात्कार के वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उन शैतानों ने इसे अपने पास बुलाया था और फिर एक कमरे में कैद कर दिया। ये बंद कमरे में रोती रही, सिसकती रही और फिर उन शैतानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 4 दिन में 25 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। जिस्म ही नहीं, इसकी रूह को भी छलनी कर दिया। एक साथ करते थे, कभी 4 करते थे तो कभी 3 करते थे। ऐसे वो लोग आते थे। बारी बारी से आते थे या सब एक साथ होते थे? कमरे में सब रहते थे उसमें, लेकिन सब लोग कभी 3 है तो कभी 4 है, ऐसे करते थे। ऐसा भी होता था कि किसी ने आपके हाथ पकड़े हैं, किसी ने पैर पकड़े? हाँ, पहले 2 जने हाथ पकड़ते थे। जब मैं ज़्यादा मना करती थी तो मेरे साथ में वो जबरदस्ती करने लग जाते थे। कोई हाथ पकड़ रहा है तो कोई पैर पकड़ रहा है। और जब मैं मना करती थी तो वो मुझे मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे मुझे। किस चीज़ से मारते थे आपको? पहले चांटे ही मारते थे और फिर उसके बाद में बेल्टों से मारते थे मुझे। बेल्ट से? यस। गैंग रेप की शिकार बनी इस लड़की के मुताबिक 4 दिन में 25 लोगों ने इसके साथ कई बार बलात्कार किया। वो दरिंदे विरोध करने पर इसे मारते पीटते थे और फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर इसके साथ करते थे बलात्कार। जब आपके साथ जो रेप होता था तो वो लोग किस तरह की बात करते थे आपसे? कुछ बोलते थे, मारते थे, पीटते थे? पहले करने से पहले एक इंजेक्शन देते थे, उसके बाद में वो करते थे। जब मैं मना करती थी तो वो लोग मुझको मारते थे। इंजेक्शन दिया जाता था आपको? यस। लड़की के मुताबिक दर्द की इंतहा हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी दरिंदों का कहर जारी रहा। 4 दिनों में इसके साथ कई बार बलात्कार किया गया और फिर मोटी रकम लेकर उन शैतानों ने इसे बेच दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक जिस शख्स ने इसे खरीदा था वो निजामुद्दीन इलाके में इसे एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां भी इसके साथ दोहराई गई दरिंदगी की यही कहानी। उसने भी इसके साथ किया बलात्कार। तो उन दोनों ने मुझे वहाँ पर बेचा। अब जिस आदमी को उसने बेचा था, एक सूटकेस था जिसमें कि उसको पैसे दिए थे। अच्छा। तो उन दोनों ने मुझे बेच दिया। उस आदमी मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैंने उससे मना करा था। तो उसने मुझसे बोला कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है। फिर उसने भी आपके साथ रेप किया? उसने भी रेप किया। फिर मुझे एक पेड़ से वहाँ पर बांध के डाल दिया उसने। किससे? पेड़ से। अच्छा। तो वहाँ से मैं कैसे ना कैसे कर भागी थी। मेरे पैरों में भी चोट और हाथों में भी चोट लगी हुई है। दिल्ली की रहने वाली इस लड़की की माने तो निजामुद्दीन इलाके में इसे एक वीरान जगह पर बांध कर रखा गया।
लेकिन एक रोज इत्तेफाक से इसे मौका मिल गया और फिर ये वहां से भाग गई। लड़की के मुताबिक हैवानों के जाल से छूटने के बाद जब ये अपने घर पहुंची तो इसकी खौफनाक कहानी सुनकर घर वाले कांप उठे। फौरन ही पुलिस से इस बात की शिकायत की गई। पीड़ित लड़की का आरोप है कि इसकी शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इसके बाद ही वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। उसने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। तो यही बोलना चाहूँगी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस को प्लीज़ बोला जाए इस कार्रवाई करने के लिए, और मेरी तरह किसी भी नारी के साथ में ऐसा नहीं हो। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन गैंग रेप की इस खौफनाक वारदात के कई दिनों बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसे में अब पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसाफ के लिए जाएं तो जाएं कहां। पुलिस जो है तो कुछ भी वो नहीं कर रही है। बताइए हमारे लिए ऐसा इंसाफ होएगा? बताइए क्या आप लोग भी मतलब ये वो करेंगे? पुलिस भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी तो किस काम की पुलिस है? वो बेकार है पुलिस में ऐसा वो करना, फिर जो हमारे लिए कुछ भी ना कर पाए। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले आदमी हैं, घरों में काम करने वाले आदमी हैं हम, और हमारी बच्ची के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया और पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो बताइए क्या करना चाहिए इसमें आगे को? मैं तो ये चाहती हूँ कि वो 25 लोग सारे हाजिर होने चाहिए, उनमें देखना चाहिए कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, किसका बेटा है, किसका नहीं है। सारे आदमी इसी के हैं या उनसे पैसे मतलब लेता है, इसका धंधा यही है। एक लड़की के साथ गैंगरेप की कहानी बेहद ही डरावनी है। लड़की नाबालिग है और उसकी सहेली और मुख्य आरोपी भी नाबालिग है। आज इस घटना को काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आखिर क्यों? क्या पुलिस को गैंगरेप का शिकार बनी एक लड़की का दर्द दिखाई नहीं देता, या फिर वो इस मामले को रफा दफा करना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। सूद दो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो अपना घर हमारे नाम कर दो। कुछ लोग हर दिन ऐसी ही धमकियां उन दोनों भाइयों को दे रहे थे। इन धमकियों ने उन दोनों भाइयों की जिंदगी को दुश्वार कर दिया था, इतना बेचैन कर दिया था कि उन दोनों ने ले लिया है खौफनाक फैसला पूरे परिवार के साथ जल समाधि लेने का। उभरती लहरों में जारी है पुलिस का सर्च ऑपरेशन। किनारे खड़े लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। हर किसी के जहन में बस यही सवाल चल रहा है, आखिर इस सर्च ऑपरेशन की वजह क्या है? पानी में किसकी तलाश की जा रही है? तो उसका जवाब यह है कि पुलिस को शक है कि इन उफनती लहरों में एक परिवार ने ले ली है जल समाधि और उन्हीं की तलाश में जारी है ये सर्च ऑपरेशन। नहर में समाधि लेने के पीछे की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल मेरठ के रहने वाले 2 कारोबारी भाइयों का परिवार गुरुवार को संदिग्ध हालात में लापता हो गया। उनकी कार गंग नहर के पास मिली। गश्त कर रही पुलिस ने जब लावारिस हालत में कार को देखा तो उन्होंने कार की तलाशी ली, जिसमें उन्हें एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट का मजमून कुछ इस तरह था। हम 4 प्राणी गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी लाश हमारे घर वालों को मत देना, हमारे कर्मचारियों को देना। हमारी बहन चित्रा, बहनोई जय भगवान व भांजा दीपक हमसे मोटा सूद वसूलते हुए हमारी बेइज्जती करते हैं। वो हमारा मकान जबरन अपने नाम लिखवाने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे ही 10 और लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जिनका नाम हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि पैसा लेना हम अपनी गलती मानकर चल रहे थे। हालांकि इन लोगों को भी हम असल रकम से अधिक सूद दे चुके हैं। अगर ये अपने आप ही पुलिस व समाज के गिरफ्त में आ जाएं, तो इन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि मेरे जैसे अन्य परिवार इन भेड़ियों के कारण मौत का शिकार न बन पाएं।
इस सुसाइड नोट के मिलने के बाद सारे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ मिलकर पूरे परिवार की तलाश में जुट गई। लापता लोगों में कारोबारी रविंद्र, उसकी पत्नी, बेटे सहित उसका भाई जितेंद्र भी शामिल हैं। ये और इनके भाई 46 साल के रविंदर जी हैं, रविंदर जी की पत्नी और एक रविंद्र जी का ही 20-22 साल का बेटा है। ये चारों लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके गायब हैं। जानी नहर के पुल के पास इनकी गाड़ी मिली है, उसमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे ऊपर कर्ज का दबाव ज़्यादा था, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। और नहर में बताया जा रहा है कि लोगों ने छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस लापता हुए पूरे परिवार की तलाश कर रही है। अभी भी किसी की डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिल पाई है, जिससे अभी तक पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। लेकिन अगर सचमुच पूरे परिवार ने सूदखोरों से तंग आकर अपनी जान दे दी है तो ये बेहद ही शर्मनाक है। सनसनी के लिए मेरठ से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। जुर्म से लड़ने और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुहिम में आप भी दीजिए सनसनी का साथ। अगर आपके पास क्राइम से जुड़ी कोई भी खबर है या आप खुद हुए हैं किसी जुर्म के शिकार, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818234551। और हां, फेसबुक पर सनसनी के पेज को भी आप जरूर देखिएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।